हम लोग देखेंगे आज टॉपिक में वर्क डन देखेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को किसको डायपोल, देखिए डायपोल मतलब क्या होता है, डाई मतलब टू, अपोल मतलब पोल, राइट। जहां पर सेम मैग्नीट्यूड पर अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? डायपोल। अब देखिए इस चीज को चलो देखो बाबू, मैंने क्या बोला अभी कि ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये बाबू, बोलो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम इजी डेरिवेशन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करा देता हूं। मैं एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको देखो यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर चलता है। याद रखो, सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस पर चले तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे हमने इसमें रख दिया डायपोल, जैसे रख दिया बाबू, बताओ हमने रख दिया इसमें क्या? डायपोल, नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। वो जैसे रखे तो अब इसमें लगना चालू हो जाएगा क्या? टॉर्क। क्या लगना चालू हो जाएगा? टॉर्क। लगे कि लगेगा, है ना। जब ये यहाँ पर था तब θ1 था, टॉर्क लगेगा तो ये घुसक करके यहाँ पर आ जाएगा। बे बाबू बताओ, तुम ही बताओ, जब यहाँ पर आया इस पर रखेंगे तो इसे घुमा घुमा घुमा, घूमते वक्त में ये यहाँ पर आ गया तो θ2 हो गया। तो एक बात बताओ, ये अपने मन में थोड़ी घुमा होगा। θ1 से θ2 तक आने में उसको कुछ काम करना होगा, कुछ काम किया होगा, और वही काम कितना किया है उसी चीज को हम लोग क्या करना है बाबू? डेरिवेशन करना है। क्या करना है? डेरिवेशन करना। चलिए डेरिवेशन कर लेते हैं। ध्यान से समझोगे बाबू, कुछ नहीं, इतने एकदम इजी है। तो टॉर्क लगता है, टॉर्क आपको पता है PE sin θ होता है, इससे पहले भी निकाला तो था, PE sin θ निकलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे से वर्क डन निकालेंगे। छोटे से वर्क डन को अपने लोग क्या बोलेंगे? डी। याद आया कुछ? तो यहां पर लिखेंगे बाबू, है ना, फॉर स्मॉल वर्क डन। फॉर स्मॉल वर्क डन को बोलते हैं हम लोग DW, है ना। ये टॉर्क लगा तो टॉर्किंग के कारण ये सब हो रहा है ना, तो यहां पर क्या बोलेंगे बाबू? PE sin θ। जब यहाँ पर छोटका काम तो छोटका एंगल भी तो बनाएगा, नहीं? देखो ये बहुत छोटी घुमा, एकदम घुमा, मतलब ये था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पड़ता। जब ये छोटे से घुमा एंगल तो यहाँ पर एंगल भी क्या बनाएगा? dθ बनाएगा, नहीं बनाएगा? तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? dθ। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ आने में dθ। देखिए छोटा काम तो छोटा एंगल भी होगा, छोटा काम छोटा एंगल भी होगा। जितना छोटा काम होगा उतना छोटा एंगल भी होगा। अब सारे DW निकाल करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल वर्क डन। इसीलिए यहां से लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देते हैं। किसके? DW। कहां से कहां तक चलोगे बउआ, बताओ तो? DW अपने पास क्या है? PE sin θ। कहां से चला सर? θ1 से चला और θ2 तक हम निकाल रहे हैं, तो θ1 से चला और θ2 तक चला। चलिए θ1 से θ2 तक देखिए, PE क्या है? sin θ dθ हो जाएगा, है ना। क्या होगा? sin θ dθ। एंगल छोटा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा? dθ। अब यहाँ पर PE देखिए, थीटा में और PE में कुछ भी क्या आप देख रहे हैं? क्या डायपोल मोमेंट बदलेगा इसका? नहीं। अरे बाबू ये बात बताओ, ये माइनस है और ये प्लस है, तो बाबू ये आप कितने इसको घुमाओ चारों बगल, इसका डायपोल मोमेंट में क्या परिवर्तन होने वाला है? कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा क्या?
जब नहीं बदलता है ना तो वहां पर तुम कांस्टेंट मान लेते हो। क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर ई हो जाएगा। और यहाँ पर बच गया क्या? साइन थीटा डी थीटा। अब बताइए पी साइन थीटा का साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा का? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है बाबू बताओ तो? माइनस कॉस थीटा। कहां से? थीटा 1 से थीटा तक। यहां समझा है ना? साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। यहां पर लेंगे पीई। चलिए कॉस है, एक बार क्या करेंगे? अपर लिमिट लेते हैं, तो यहाँ एक बार लोअर लिमिट लेंगे। तो बताइए अपर लिमिट क्या है? माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस एक। देखो एक तो अपर लिमिट माइनस और एक ये माइनस कॉस थीटा 1। चलिए पीई माइनस कॉस थीटा 2। बताओ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस क्या होगा? प्लस कॉस थीटा 1 होगा क्या? बताओ बाबू, समझे कि नहीं समझे? तो हम प्लस वाले को पहले रख लेते हैं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्या इतना बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना होगा? तो ये क्या निकला? वर्क डन निकला। टोटल वर्क डन। ठीक है, क्या निकला? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर? इतना बात समझे होगा? ये वर्क डन है। लेकिन क्या इतना कैसे याद करोगे? कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 है ना? चलिए अब मान लेते हैं कि जब एंगल इन दोनों के बीच में थीटा बना लिया। क्या बना लिया? जब यहां पर जब टॉर्क निकाल मतलब जब हम इसको उठा करके लाए तब तो ये नाच को नहीं रहा था, ना। तो इसने उस समय में थीटा 1 के जगह पर ये 0 डिग्री बनाया होगा। क्या बनाया होगा? 0 डिग्री। इनिशियल में 0 डिग्री, और जब ये नाचा होगा तब थीटा बनाया होगा ना। फाइनल में क्या किए? तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू एंगल थीटा ड्यू टू रोटेशन एंड एंगल थीटा एंगल पर ये नाचता है तब वर्क डन क्या होगा? बोलो वर्क डन। पीई तो रबे करेगा। होगा एक बात बताओ, कॉस है, जब थीटा 1 पर था तब एंगल कितना बना रहा था? 0 डिग्री माइनस। और जब थीटा 2 पर गया तो कुछ थीटा एंगल बना लिया हो तो थीटा। तो वर्क डन बराबर पीई। बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। ये हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। समझा ये कैसे हुआ? 1 0 कैसे हुआ? मान लो ये, मान लो देखिए ये डाइपोल है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जब ये नाचवे नहीं करेगा तो एंगल कितना बना लेगा? 0 बनाएगा। अब नाचेगा तब ना ये 0 से थीटा हो गया। समझ गए? अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा भाई 0 डिग्री पर निकाल करके दिखाओ, निकाल लीजिएगा। कोई बोलेगा आपको 45 डिग्री, कोई बोलेगा आपको 60 डिग्री पर बताओ कितना कार्य करना पड़ा। तो बस एंगल पर पुट करते जाओ, हो गया आंसर। इतना बात समझे क्या? ये था क्या चीज? वर्क डन। आपने नहीं समझा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन करना है।